हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज 29 में है और आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट 2024-2025 का आ गया है और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा। मैंने नियर अबाउट 10 वीडियोस प्लान किए हैं जिसमें हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करेंगे। और सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे जानते हैं कि आरबीआई ने इस बार आपको बताया 2.69 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो आरबीआई के एम्प्लॉयज़ कितने हैं और वो प्रॉफिट में अगर हम वो टोटल प्रॉफिट को आरबीआई के सेंस से डिवाइड करेंगे तो पर एम्प्लॉय कितना प्रॉफिट आ सकता है, आपका अंदाज़ा क्या है वो लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम और ये भी देखेंगे कि कॉस्ट जो है टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी कि आरबीआई एक एम्प्लॉय पे पूरे साल में कितना पैसा खर्च करता है। तो दो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो 318 पेज का ये एनुअल रिपोर्ट है। मुझे पता है 100 में से एक या दो ही स्टूडेंट इसको पढ़ने के बारे में सोचेंगे। एक्चुअल पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचिए। बाकी सारे लोग इतना पेज देख के ही छोड़ते बोल देंगे यार ये हमसे नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यूपीएससी के बारे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आरबीआई है, नाबार्ड है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और मुझे बताइए, अगर आप 10 पेजेस पढ़ते हैं हर दिन में तो 30 दिन में हो जाएगा, करेक्ट। 10 पेज अगर मान लीजिए अगर आप 5 पेज पढ़ते हैं तो 60 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये पहले आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि भाई क्यों पढ़ना है, इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। ये सबको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है एवरी ईयर मैं कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ जो इसको पढ़ते हैं और उसको फ़ायदा एग्जाम में भी होता है, आपके डे टू डे लाइफ में भी होता है, और अल्टीमेटली जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं उसके लिए भी होता है। कुछ लोगों को लगे यार क्या बात कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली 3 जो रिपोर्ट्स होते हैं उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। वो होता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसके बाद आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये सारे के सारे रिपोर्ट्स मैं स्टार्ट टू एंड पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा वो काम में है और इसका फ़ायदा मुझे इन्वेस्टमेंट में भी होता है। ये आपका डिसीजन है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। हमारे साइड से हम एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर नियर अबाउट हम 50 से 100 क्वेश्चन बनाते हैं, इसकी समरी भी देते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। चलिए, अभी ये मैंने हमारा पीवाईक्यू के कोर्स के बारे में मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया था। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगा। उसके बाद उसमें क्या क्या मिलेगा ये शॉर्ट में बताता हूँ। उसके बाद हमारा बीपीडिया है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए 1 वीक पढ़ के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो अभी आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। ये है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो आरबीआई का जो टोटल स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है ये दिसंबर एंड तक का है, करेक्ट। ये दिसंबर एंड तक का है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 एंड तक का ये स्ट्रेंथ है। और अगर आप ये देखेंगे और मार्च में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे 20-15 आगे पीछे हुआ होगा, करेक्ट। तो टोटल प्रॉफिट ये है, करेक्ट, 2.69 लाख करोड़। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट पर एम्प्लॉय आता है ऑलमोस्ट 20 करोड़। यानी कि अभी ये देखो, आरबीआई कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप कहेंगे यार ये आप ऐसा कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई जितने एम्प्लॉय है उस वो वही काम करते हैं ना। अगर ये एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आरबीआई प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा, करेक्ट। तो कुछ लोग ऐसे एक्टिविटीज में होंगे जो प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, जैसे कोई डीलर है, आरबीआई में एक डीलर नाम का पोजीशन होता है। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो सबसे ब्रिलियंट लोग होते हैं आरबीआई के, उनको डीलर बनाया जाता है और उनके पास 10 से 20 बिलियन डॉलर्स का पैसा होता है। वो इन्वेस्ट करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, करेक्ट। तो वो एक है, उसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ एक्टिविटी और कुछ लोग बाकी ऑफिस काम में होते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट को ओवरऑल स्ट्रेंथ से डिवाइड करेंगे तो इतना प्रॉफिट जनरेट किया है, इसको आप सरप्लस भी कह सकते हैं। और एम्प्लॉय अगर कॉस्ट देखेंगे तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट है टोटल 9,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। तो इतना एम्प्लॉय है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 68 लाख रुपीस आरबीआई ने पर एम्प्लॉय पे यहाँ पे खर्च किया है। तो ये ऑन एन एवरेज है। तो इसमें सैलरी भी आएगा, बेनिफिट्स भी आएगा, जितना खर्चा डायरेक्टली एम्प्लॉय पे किया है वो इतना है यहाँ पर। तो आ, और ये जो मैंने है सुबह सुबह वीडियो बनाया था, एमसीआईआर 4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो ये भी आपको रेगुलरली पढ़ना है। और अभी आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है, तो आप मुझे बताइए आपको उसमें क्या स्पेसिफिक चाहिए।
ऐसा मत बोलिए कि सर उसकी समरी दीजिए। वैसे समरी तो मैंने दिया है, मेरा जो लिंक्डइन है वहाँ पे मैंने समरी दिया है, 20 लाइन में समरी दिया है उसका। अदरवाइज़ ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट से क्या चाहिए उसका हम समरी बनाएंगे, हमारे कोर्स में हम देते हैं। 40 पेज की समरी होगी एंड 50 to 100 हम उसमें MCQ देने का ट्राई करेंगे। आपको बताओ ये नंबर आपने सही प्रेडिक्ट किया था, नहीं प्रेडिक्ट किया था, इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।